सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गिविंग गेट एग्जामिनेशन। तो गेट एग्ज़ाम को दे करके मैं क्या क्या कर सकता हूँ। काफ़ी सारे बच्चों को ये चीज़ पता होता है नहीं, हो सकता आप गेट का तैयारी कर रहे हो फॉर ए पर्टिकुलर थिंग एंड आपको पता भी नहीं है कि हाँ जी अगर सपोज़ ये नहीं हुआ तो मेरे पास ये सारे ऑप्शंस है। ठीक है, या हो सकता है आप वैसे बच्चे हो जो कि लाइक कॉन्फ्यूज़ में हो कि मैं प्लेसमेंट पर फोकस करूँ या मैं गेट पे फोकस करूँ, क्योंकि आपको ये लगता है गेट से बस ये चीज़ हो सकता है, ये सब चीज़ें नहीं हो सकता है। तो ये दोनों ही बच्चों के लिए है। तो आप पर गेट का तैयारी कर रहे हो या सोच रहे हो कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप कॉन्फ्यूज़ में हो, तो वीडियो को पूरा देखिए। मैं काफ़ी ब्रीफ में को बताने वाला हूँ कि आप अगर गेट का प्रिपरेशन करते हो एंड सपोज़ आपका अगर रैंक अंडर 5000 अंडर 4000 आता है, देन आपके पास क्या क्या ऑप्शन बन जाते हैं। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट को तो पता ही होगा फिजिक्स वाला के बारे में। अगर हम लोग एडटेक प्लेटफॉर्म की बात करें देन पीडब्ल्यू इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म बन चुका है। हमारे अलग सर जी ने इस जर्नी को स्टार्ट किया था आईटी जेई एंड नीट के साथ, एंड राइट नाउ मोस्ट डिमांडिंग कोर्सेज एंड कंटेंट्स लॉन्च हो चुका है। लाइक क्लास 8 टू क्लास 12 बच्चों के लिए बोर्ड्स हो गया, एनडीए हो गया, कॉमर्स हो गया, यूपीएससी हो गया, गेट हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको पीडब्ल्यू पर देखने को मिलेगा, इनका जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है एंड जो वेबसाइट है। एंड बता दो हिंदी, इंग्लिश, बंगाली के अलावा जल्द ही जो बाकी सब जो रीजनल लैंग्वेजेस है उनमें भी कोर्सेज एंड कंटेंट्स लॉन्च होने वाला है, सो दैट इंडिया का हर एक स्टूडेंट पीडब्ल्यू का बेनिफिट उठा सके। आप में से जो भी व्यूअर है जो इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपने क्लास 12 के बाद आईटी जेई का एग्जाम तो दिया ही होगा। कई सारे बच्चे तो इवन 1 ईयर 2 ईयर का गैप ले लेते हैं सो दैट उनको एक अच्छा एनआईटीज ट्रिपल आईटीज मिल जाए। एंड इवन कई सारे बच्चे 2 साल पहले ही आईटी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे का जो ड्रीम कॉलेज है वो नहीं मिल पाता है। सो क्या आप अब आईटी में नहीं जा सकते हो? तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो ड्रीम कॉलेज है वो अभी भी पूरा कर सकते हो। तो गेट एग्ज़ाम एक ऐसा माध्यम है जिसको दे करके आप एमटेक कर सकते हो टॉप आईआईटीज़ एनआईटीज़ में। एंड आप सिर्फ एमटेक ही नहीं बल्कि जो गवर्नमेंट जॉब सेक्टर है वहाँ पर भी जा सकते हो। लाइक जो पीएससी हो गया, एंड जो पीएससी को जो एवरेज पैकेज हो गया वो लगभग 13 से 15 लाख होता है। तो आप समझ सकते हो जो एवरेज जब 13 से 15 लाख है तो इसका हाईएस्ट पैकेज कितना जाता होगा। सो आप सही बच्चों को बता दूँ पीडब्ल्यू आपके लिए लेकर आया है गेट वाला, जहाँ पर इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज़ जो ऑलरेडी गेट एग्जाम क्रैक कर चुके हैं एंड कई सारे बच्चों को गाइड ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो सारे टीचर्स आपको गाइड कर रहे होंगे, वो सारे टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे, सो डैट आपका जो ड्रीम कॉलेज है वो आप प्राप्त कर सको। आपको जहां भी जाना है गेट एग्जाम को देकर के आप वहां पर पहुंच सको। गेट 2023 के लिए ऑलरेडी फ्री क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। आपको यूट्यूब पर सारे लेक्चर्स मिलेंगे विद प्रॉपर नोट्स, एंड ये जो नोट्स है सबसे बेस्ट नोट डिलीवर किया जा रहा है बच्चों को जो गेट 2023 के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो मेक श्योर इनके जो यूट्यूब चैनल है जरूर फॉलो कीजिए। आपके लिए पराक्रम बैच है फॉर गेट 2024 विच इज़ फुल 1 ईयर बैच फॉर 3rd ईयर स्टूडेंट फॉर ₹5999। श्रेष्ठ बैच है फॉर गेट 2025 बैच विच इज़ अ फुल 2 ईयर बैच फॉर 2nd ईयर स्टूडेंट एट ₹7999। आप जो भी ब्रांच से क्यों ना बिलोंग करते हो, लाइक मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन लिए हो, आईटी लिए हो, तो एक्चुअली सीएससी के अंडर में ही आता है। तो सीएससी हो गया, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, तो सारे ब्रांचेस आपको मिल रहे होंगे। डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड यहाँ पर सब कुछ जो बच्चे को रिक्वायरमेंट होता है हर एक चीज़ मिलेगा। लाइक डीबीपीस हो गया, आपका नोट्स हो गया, आपका रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो गया, जो भी कुछ डाउट डिस्कशन हो गया, सब कुछ आपको मिल रहा होगा। तो आप जल्द ही एनरोल कर सकते हो सो डैट आपका जो प्रिपरेशन है वो जल्द ही स्टार्ट कर सकते हो। और बता दो देखो आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है गेट का वो 3rd ईयर से स्टार्ट हो जाता है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। एंड अगर कोर्स में एनरोल कर रहे हो तो आप ये कूपन कोड यूज़ कर सकते हो सो डैट आपको फ्लैट एक्स्ट्रा ₹500 ऑफ मिल सके। तो देखो पहला तो मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक सभी बच्चों को पता है, ठीक है, कि आप इसके द्वारा एमटेक कर सकते हो। लाइक कई सारे बच्चे बीटेक के करते हैं लेकिन कोई आईआईटीज़, एनआईटीज़ या ट्रिपल आईटीज़ से नहीं कर पाते, या कोई टॉप प्राइवेट कॉलेज से नहीं कर पाते, लेकिन उनका टारगेट होता है कि हाँ जी मेरा जो ड्रीम कॉलेज है मैं वहाँ से पढ़ाई करना चाहता हूँ। मेरा अपना जो बैचलर डिग्री अगर मैं नहीं कर सका तो मैं अपना जो मास्टर है, मैं जो टॉप आईआईटीज़ हो गया, मैं वहाँ से परस्यू करना चाहता हूँ। तो लाइक उन बच्चे के लिए तो आप गेट एग्ज़ाम देना पड़ेगा सो डैट आप अगर अचीव नहीं कर पाए, लाइक आप जो एग्ज़ाम दिए थे क्लास 12 के वक्त आईआईटी एग्जामिनेशन, एंड सपोज आईआईटी एग्जामिनेशन देने के बाद आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप जो कॉलेज जो सोचे थे कि हाँ जी मुझे यहाँ से पढ़ाई करना है, देन आप वही चीज़ पूरा कर सकते हो थ्रू गेट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आईआईटीज़, एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में आप जा सकते हो आपका अगर गेट में एक अच्छा स्कोर आया तो। ठीक है, एंड कितना रैंक लाना पड़ता है, तो जी आपको अंडर 4000 रैंक लाते हो। आप कटअप देख सकते हो, वेबसाइट पर सब कुछ मौजूद है, डेटा सब मौजूद है कि लाइक किस रैंक पर क्या
कौन सा आईआईटी मिला था, कौन सा एनआईटी मिला था, कौन सा ट्रिपल आईटी मिला था, कौन सा प्राइवेट कॉलेज मिला था, ठीक है। एंड ये ऐसा भी लाइक टॉप प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है, मैं उसका बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए भी लाइक अंडर 4000 रैंक लाना पड़ता है, ठीक है। तो ये बातें याद रखिए कि आपका अगर अंडर 4000 रैंक आता है तो जी यस यू कैन गेट इनटू द दिस कॉलेजेस, ठीक है। एंड देखो अंडर 4000 ये लाइक वैरी करता है, ठीक है। लाइक आपका अगर स्कोर 45 या 50 के बीच में है तो हाँ जी लाइक ये फिगर अचीवेबल है, ठीक है। आप मतलब 47 मान के चलो एवरेज, ओके, सो डैट आप ये फीचर अचीव कर सको। तो टोटल 100 नंबर का होता है, ठीक है। तो 100 नंबर का मैं बात कर रहा हूँ आउट ऑफ 100 वाला, ओके। देन सेकेंडली आप पीएसयू जॉब्स कर सकते हो, लाइक सरकारी नौकरी, ठीक है। तो बिल्कुल उसके तरह ही हुआ, ठीक है। लाइक कई सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं कि लाइक आपको वो सब तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। आप गेट एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने के बाद आप यहाँ पर जा सकते हो, इस सेक्टर में जा सकते हो। एंड देखो उसके लिए मतलब काफ़ी बेहतरीन रैंक लाना पड़ता है, अंडर 300 आपको रैंक लाना पड़ता है। एंड ये सब जो है इनका एवरेज पैकेज देख सकते हो 12 से 15 लाख है पर एनम, ठीक है। तो लाइक आपका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हो गया, आपका भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया, कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर जो मतलब पैकेज है काफ़ी बढ़िया मिलता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि लाइक आप गेट एग्ज़ाम बस एमटेक करने के लिए देते हो। आपका अगर लाइक सब्जेक्ट में काफ़ी स्ट्रांग है, मतलब सपोज आप प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो, प्लेसमेंट के साथ साथ आप गेट का भी तैयारी कर रहे हो, एंड आपका सिर्फ प्लेसमेंट ही टारगेट है कि मुझे एक अच्छे पैकेज चाहिए। लाइक कई सारे बच्चे हो जो मतलब टायर 3 कॉलेज से बिलोंग कर रहे हैं, एंड हो सकता है आपके कॉलेज में कंपनियां नहीं आ रही है, ठीक है। लाइक 4-5 लाख पर एनम ही प्रोवाइड कर रही है, लेकिन आपका जो टारगेट है वो 10+ LPA है, 15+ LPA है, 20+ LPA है। देन ये एक माध्यम है जिसके द्वारा आप ये सब जो फिगर अचीव कर सकते हो। 12 से 15 मतलब ऐसा नहीं कि लाइक 15-16 मिलता है। लाइक हो सकता है किसी किसी बच्चे का 35 हो चुका, या किसी किसी बच्चे का लाइक 10 हो चुका, ठीक है। लेकिन एवरेज जो है वो 12 से 15 रहता है, ठीक है। थर्डली MBA आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये मोस्ट पॉपुलर इंस्टीट्यूट है निटी मुंबई, ठीक है। एंड यहाँ पर आप MBA कर सकते हो, यहाँ पर भी अच्छे अच्छे पैकेज मिलते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको अगर एडमिशन चाहिए तो आपको अंडर 1000 रैंक लाना पड़ेगा। और देखो एक बात बता दूँ, आप 3rd ईयर में हो आप गेट के एग्ज़ाम दे सकते हो, 4th ईयर में हो गेट के एग्ज़ाम सकते हो, या सपोज आप पास आउट हो देन आप सब गेट के एग्ज़ाम दे सकते हो। तो जब आपका जो फर्स्ट अटैम्प्ट है वो आपका 3rd ईयर से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो लाइक आप अगर 1st ईयर में हो, 1st ईयर के बच्चे हो, एंड आपको लाइक इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, देन ऑब्वियसली काफ़ी हाईली रिकमेंडेड है कि आप लाइक स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन कीजिए। अब देखो ऑब्वियसली आप एक सेमेस्टर में तो सब कुछ नहीं पढ़ लोगे ना, तो लाइक मैंने ऑलरेडी काफ़ी बार ये बात बता चुका है कि हाँ जी गेट में ये सब चीज़ें आती है, इन सब सब्जेक्ट से सवाल आती है। मैं एक डिटेल वीडियो बना दिया उस सिलेबस के बारे में, वीडियोज़ के बारे में, तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिए, ठीक है। वो आपने काफ़ी डिटेल में बता दिया हो। तो सपोज़ आप कोई भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हो एंड आपका सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए चीज़ें कि हाँ जी ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इतने नंबर के सवाल आते हैं। फोर्थली बात करें तो फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो देखो आपका 2 है, एक सिंगापुर है, एक जर्मनी है, ठीक है, जहाँ पर गेट का जो मार्क्स है, गेट का जो रैंक है उसको एक्सेप्ट किया जाता है। जो पहला है वो है नयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, दूसरा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, तीसरा टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ मुनिच जर्मनी, एंड फोर्थली RWTH एशियन यूनिवर्सिटी जर्मनी, ठीक है। तो इन सब जगहों में आप गेट का जो रैंक कार्ड है वहाँ से आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। और देखिए एक चीज़ बात बता देना चाहता हूँ कि सपोज़ आप जब प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो ऑन कैंपसिंग ऑफ कैंपसिंग, तो सपोज़ आप अगर वहाँ पर मेंशन करते हो आप अपना रिज्यूमे में कि सपोज़ आपका जो अटैम्प्ट है गेट का अटैम्प्ट है वहाँ पर आपने इतने नंबर स्कोर किए थे, इतने रैंक आए थे, तो वहाँ पर एक इंप्रेशन पड़ता है। लाइक सपोज़ आप इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर आप इंप्रेशन पड़ता है। लाइक इंटरव्यू समझता है कि हाँ जी इसमें वो क्वालिटी है, क्योंकि ऑब्वियसली वो जो चीज़ बता रहा है वो जो लिख रखा है, तो ऑब्वियसली उसके लिए एग्ज़ाम दिया होगा, एंड वो अगर वो एग्ज़ाम दिया होगा तो ऑब्वियसली वो सब सब्जेक्ट को पढ़ा होगा बढ़िया से। तो लाइक ये मतलब कंपनी आपसे ये नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आप ऐसे बता सकते हो, ठीक है। उससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एंड आपका लाइक वैल्यू और बढ़ता है इन कंपैरिजन टू बाकी सब जो स्टूडेंट हैं जो उस पर्टिकुलर मतलब सीट के लिए फाइट कर रहे हैं, ठीक है। एंड सपोज आप लाइक बीटेक के बाद कोई एक वेल इंस्टीट्यूट में
एज ए टीचर पढ़ाना चाहते हो, देन ऑल्सो सपोज आप वहाँ पर अगर गेट का स्कोर दिखाते हो, देन ऑल्सो हो सकता है आपको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। सपोज दो व्यक्ति है, ये भी बीटेक की है एंड ये भी बीटेक की है, तो दोनों ही अप्लाई करें उस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए, ठीक है। तो अगर ये गेट का जो स्कोर है वो दिखाते हैं तो वो समझते हैं कि हाँ जी ये जो बंदा है ये काबिल बंदा है, इसने एक एग्ज़ाम को क्रैक किया है, इसने इतना रैंक लाया है, तो मैं ये हायर करूँगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा है, मतलब डायरेक्टली वो पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी सपोज आप अगर दिए रहते हो अटेम्प्ट, तो वो जो आपका स्कोर है, जो रैंक है, वो एक इम्प्रेशन, एक वैल्यू आपको प्रोवाइड करता है। और देखिए कई सारे बच्चे हैं जो टायर 3 कॉलेज से पढ़ाई करते हैं एंड उनका जो ऑन कैंपसिंग है वहाँ पर अच्छे पैकेज नहीं आते, ये हो सकता है कंपनियाँ काफ़ी कम आ रही है। देखो अगर ऑफ कैंपस भी ऑप्शन से, ऐसा नहीं कि लाइक कोई बच्चा अगर टायर 3 कॉलेज से है तो ऑफ कैंपस के द्वारा वो 20+ LPA 15+ LPA फिगर अचीव नहीं कर सकता है। काफ़ी सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो स्टूडेंट ऑफ टायर 3 कॉलेज से थे एंड ऑफ कैंपस अप्लाई करके काफ़ी अच्छी जगह पहुंच चुके हैं, ठीक है। लेकिन रियलिटी क्या है कि अगर कोई दो बच्चा है एंड सपोज जो पहला बच्चा है वो IIT से अप्लाई किया है, जो दूसरा बच्चा है वो कोई टायर 3 कॉलेज से अप्लाई किया है एंड सपोज एक ही चीज़ के लिए अप्लाई कर रहा है, तो जो दूसरा बच्चा उसको मतलब इक्विवेलेंट होने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। दोनों बच्चे में क्वालिटी एक ही है, लेकिन सिंस लाइक वो IIT से मौजूद है तो उसके पास ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन ऑन कैंपस के द्वारा उसको रिक्रूट कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर थोड़ा मेहनत कम है, लेकिन ऑफ कैंपस के लिए थोड़ा मेहनत ज़्यादा है। तो ये रियलिटी है। बाकी लाइक दोनों बच्चे के पास ऑप्शंस है, बस रियलिटी ये है कि जो दूसरा बच्चा उसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो लाइक आपका जो ऑप्शंस है वो बढ़ाना चाहते हो, ऐसा नहीं कि लाइक मेरे पास बस यही एकमात्र ऑप्शन है ऑफ कैंपस। सपोज ऑफ कैंपस के द्वारा बाई चांस अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपके पास एक और ऑप्शन है गेट, जिसके द्वारा आप लाइक सपोज POC कर सकते हो, POC जॉब्स में जा सकते हो, सेक्टर में जा सकते हो एंड जो फिगर वो अचीव कर सकते हो। तो गेट एग्ज़ाम अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो आप एक हो सकता है सेफ साइड में रहोगे। अगर सपोज आप ऑन कैंपसिंग ऑफ कैंपसिंग के द्वारा आप जो फिगर एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो पैकेज लेना चाहते हो, आपको नहीं मिल रहा है, तो आपका अल्टीमेटली जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाता है गेट एग्ज़ाम को देने के बाद, ठीक है। या जो मैं एग्जाम्पल बताया, सपोज आप अगर इंटरव्यू दे रहे हो तो बता सकते हो कि हाँ जी मैंने इतना स्कोर किया है, अब मेरा जो अटेम्प्ट था, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि गेट एग्ज़ाम के देने के क्या क्या बेनिफिट है, क्यों देना चाहिए, एंड आपको अगर सच में इस सब फील्ड में इंटरेस्ट है तो आपको डेफिनेटली देना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड में शेयर जरूर कीजिए एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हो कि अगला वीडियो कौन सा होने वाला है, सो डैट आपको मैं प्रोवाइड कर सकूँ एंड आपका जो पढ़ाई है वो और भी लाइक इम्प्रूव हो सके रिगार्डिंग गेट।